द चैनल साइंस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉल्ट्स। इससे पहले हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का एसिडिक बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? किसी भी एसिड में से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ मेटल अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तो वो सॉल्ट बन जाता है। दूसरा तरीका भी है और भी कई सारे तरीके हैं। एसिड और बेस को अगर कंबाइन करते हैं तो भी सॉल्ट बनता है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सॉल्ट्स के। देखो HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं अगर सोडियम मेटल से तो NaCl बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ही एक सॉल्ट नहीं है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सोडियम क्लोराइड जो हम घर में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट दैट इज ओनली अ सॉल्ट। नो, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का जो कॉम्बिनेशन है वो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो एडिबल सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, उसको हम खा सकते हैं। और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनको हम एडिबल खाने में यूज नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए अमोनियम आयन से। अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 1 पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। तो अमोनियम आयन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता था ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे हम अमोनियम आयन से तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर अगर अमोनियम आयन से करेंगे सल्फेट में तो अमोनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl। तो कोई भी एसिड है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मेटल से, नॉट ओनली फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम भी हो सकता है, तो वो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट्स में। तो एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है। इसके अलावा जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो भी सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH। HCl एंड NaOH को मिलकर क्या बनता है? NaCl बनता है। अब देखो ये जो सॉल्ट होता है इसका आगे वाला जो पार्ट होता है फॉर्मूले में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा अमोनियम क्लोराइड, तो आगे वाला जो पार्ट है वो कहाँ से आता है? बेस से आता है। और लास्ट वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है वो एसिड से आता है। अब देखो अमोनियम का बेस क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और Cl जो है एसिड से आएगा। तो एसिड कौन से एसिड में? Cl होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। क्वेश्चन भी आता है कि आपको सॉल्ट दिया होगा, फॉर्मूला दिया होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड द बेसिक पार्ट, और एसिड और बेस बताने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के हमें क्या बताने हैं? एसिड और बेस बताने हैं जिनसे मिलकर ये बना है। तो बेस क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। क्लोराइड का एसिड क्या बनेगा? HCl। तो जिसमें भी क्लोराइड प्रेजेंट होता है सॉल्ट में, उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड्स कहते हैं। सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स, जिनमें SO4 ग्रुप होता है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट्स। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी कि जिनमें कार्बोनेट ग्रुप आ जाए वो सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं? कार्बोनेट्स। जिनमें सल्फेट ग्रुप आ जाए वो सल्फेट्स, जिनमें सल्फाइड ग्रुप आ जाए सल्फाइड्स, जिनमें सल्फाइड ग्रुप आ जाए सल्फाइड्स। तो जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्ट को नाम दे देते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड या बेस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसमें वाटर रिलीज हो जाता है और बन जाता है सॉल्ट। प्लस अगर किसी भी एसिड में से हम हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देते हैं मेटल से तो भी सॉल्ट बनता है। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। जो भी कटायन या अनायन, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है उसके बेस पर हम उसको नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फेट्स, अगर सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो इनको हम सल्फेट्स कह देते हैं। जैसे कि यहाँ भी SO4 प्रेजेंट है, यहाँ भी SO4 प्रेजेंट है, यहाँ भी SO4 प्रेजेंट है। इसके अलावा इनको अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट्स भी कह देंगे इसको और सल्फेट्स भी कह देंगे। ये सोडियम है इसमें प्रेजेंट तो इसको सोडियम सॉल्ट भी कह सकते हैं और सल्फेट्स भी कह सकते हैं। इसको कैल्शियम सॉल्ट भी कह सकते हैं और सल्फेट्स भी कह सकते हैं। तो इनके जो नेम है, देखो एक ही कंपाउंड का दो तरीके से नेम दे सकते हैं हम सॉल्ट। K2SO4 है तो हम कह सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट है ये, और कह सकते हैं सल्फेट है।
यहाँ पर देखो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है, पोटेशियम सॉल्ट भी है और नाइट्रेट भी है। तो दीज आर द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली मींस जो भी आयन प्रेजेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेस पर जो हम नेम देते हैं तो वो फैमिली में काउंट होता है कि ये पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, ये सोडियम सॉल्ट्स हैं, ये क्लोराइड्स हैं, ये सल्फेट्स हैं, ये कार्बोनेट्स हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जहां से क्वेश्चन आता है कि एसिड और बेस कौन सा है, किस एसिड और बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं K2SO4। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि फर्स्ट जो पार्ट है वो बेस से आता है और सेकंड जो पार्ट है वो एसिड से आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आता है एसिड एंड बेस। कंपाउंड दिया होगा आपको, सॉल्ट दिया होगा, तो उसमें बताना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है जो मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बेस से आता है। सेकेंड जो पार्ट है यानी कि नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव आयन जो होता है वो एसिड से आता है। K2SO4 फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट के लिए बोला था मैंने, क्या है, बेस होगा। तो पोटेशियम का बेस क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सल्फेट क्या है, सल्फेट जो है ग्रुप किस में आता है, एसिड में आता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम जो है क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। ये कहां से आता है, फर्स्ट पार्ट बेस से आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा एंड सल्फेट ग्रुप है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें एसिड होगा। कैल्शियम सल्फेट फर्स्ट पार्ट बेस से आता है, तो कैल्शियम का बेस हमें बनाना है। कैल्शियम का बेस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस और सल्फ्यूरिक एसिड होगा अगर सल्फेट्स है। अब आ गए कैटेगरी नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रेट ग्रुप NO3। सोडियम नाइट्रेट है तो फर्स्ट पार्ट क्या है, बेस से होगा, सोडियम का बेस जो है NaOH होगा एंड नाइट्रेट ग्रुप जो है एसिड से आएगा। और नाइट्रेट का एसिड कौन सा होता है, नाइट्रेट ग्रुप का HNO3 नाइट्रिक एसिड। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर जो है बेस जो प्रेजेंट होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड होगा नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट कैटायन है या सेकेंड एनायन है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो पार्ट है वो बेस से आता है, या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो बेस से आता है सॉल्ट का, और जो सेकेंड पार्ट है नेगेटिव आयन जो होता है वो एसिड से आता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है NaCl KCl में फर्स्ट पार्ट इसमें सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। Cl आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अमोनियम क्लोराइड में बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में फर्स्ट पार्ट सोडियम जो है वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा एंड कार्बोनेट जो है कार्बोनिक एसिड से आएगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोनेट, सल्फेट्स, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट्स सबके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोई भी नया सॉल्ट आपको दिया हो, सपोज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का होल ट्वाइस होगा, सल्फेट का होगा SO4, क्योंकि इसकी वैलेंसी देखो क्या होती है, 1 होती है और सल्फेट की होती है 2। SO4 2 नेगेटिव, इसको क्रॉस में लगाते हैं तो 2 लगेगा इसके साथ होल ट्वाइस। अमोनियम सल्फेट, अब हमें इसमें एसिड और बेस बताना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है बेस से आता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NH4OH और सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, फाइंड आउट द एसिड एंड बेस ऑफ द सॉल्ट और द गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है और क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। देखो सबसे पहले हमें सॉल्ट सॉल्यूशन गिवन है और हमें उसका pH निकालना है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, pH कैसे निकालते हैं। हमारे पास pH एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, पेपर होता है, उसको डिप करते हैं तो उसमें कलर आ जाता है। फिर उस कलर को हम एक चार्ट पेपर से मैच करते हैं जिसपे कलर के साथ नंबर भी लिखा होता है। तो जहां हमारा कलर मैच हो रहा है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, वहां नंबर लिखा होता है, उस नंबर को नोट कर लेते हैं, दैट इज अ pH। वो एक प्योर नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैसे होते हैं, लगता है कि सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होना चाहिए, एसिड बेस से बनता है, बट डिपेंड करता है कि सॉल्ट्स अगर एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो उनसे क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। जितने भी H पॉजिटिव जो है एसिड रिलीज करता है उतने ही बेस भी रिलीज करता है, तो दोनों का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, वो कंप्लीटली न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। उसका pH जब नोट करते हैं तो कितना आता है, 7। न्यूट्रल अगर हमारा सॉल्ट है तो, सॉल्ट हमारा एसिडिक है तो pH लेस देन 7 आएगा, क्योंकि pH स्केल पर जो नंबर होते हैं 0 to 14, उसमें 0 to 6 वैल्यूज आती हैं, मींस दे आर एसिडिक सॉल्यूशन। 7 अगर pH आता है दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से ज्यादा pH आता है, 8 to 14 आता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन भी उनको हम बोलते हैं। तो 7 अगर pH आ गया इट मींस सॉल्ट इज न्यूट्रल। 7 से नीचे आ रहा है लेस देन 7 इट मींस एसिडिक सॉल्ट्स। 7 से ज्यादा आ रहा है दैट इज अ बेसिक सॉल्ट। अब बनता कैसे है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी।
देखो वीक वीक का कोई सॉल्ट नहीं बनेगा। वीक बेसिड ले लिया, वीक एसिड ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक जो है सॉल्ट बनेगा। बेसिक सॉल्ट बनेगा तो पीएच मोर देन 7 आएगा। सॉल्ट अगर हमारा कैसा है, एसिडिक है, तो पीएच कैसा आएगा, लेस देन 7 आएगा। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। फॉर एग्जाम्पल HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल। HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर द मिनरल एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बना दैट इज NaCl, और इसका पीएच जब नोट करते हैं तो वो क्या आता है, 7 आता है। कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अमोनियम जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो बेस से आता है और सेकंड पार्ट जो है एसिड से आता है। अमोनियम का बेस क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl का एसिड क्या होगा, HCl। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, और पीएच कैसा आएगा, लेस देन 7। अमोनियम क्लोराइड का जब पीएच नोट करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का पीएच जो है 9 आता है। 9 नंबर हमें क्या बताता है, मोर देन 7 मीन्स इट इज अ बेसिक। बेसिक क्यों है, अब इसके एसिड बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कहां से आता है, बेस से आता है। तो सोडियम का जो बेस है दैट इज NaOH, एंड कार्बोनेट ग्रुप कहां से आता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड से आता है। तो इसका पीएच जब 9 आ रहा है, इसका मतलब ये बेसिक है। तो डिपेंड करता है कि हमने एसिड बेस का कॉम्बिनेशन कैसा लिया है। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो कंप्लीटली न्यूट्रल, और वीक वीक का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब पढ़ लेते हैं कुछ सॉल्ट्स जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड कहलाता है। न्यूट्रल सॉल्ट है, एडिबल सॉल्ट है। एडिबल दैट कैन बी ईटन, जिसको हम खा सकते हैं, घर में हम यूज करते हैं। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल फॉर्मूला। स्पेशली ये जो है व्हाइट पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, फूड वेजिटेबल पल्सेस वगैरह बनाने में यूज होता है। अब इसका प्रिपरेशन क्या है, देखो वैसे तो कॉमन सॉल्ट का जो प्रिपरेशन है हमारी कंट्री में कॉमर्शियली सी वाटर से होता है। सी वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वहां से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। बट लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हैं, लेबोरेटरीज में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइन करते हैं। अभी हमने पढ़ा है सॉल्ट का जो है प्रिपरेशन कैसे होता है, एसिड प्लस बेस से। बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबका हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना है, एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्वस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो यहाँ से H और OH मिलकर बना देंगे वाटर, H2O, और Na एंड Cl आयन मिलकर बना देंगे सोडियम क्लोराइड NaCl।